सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताज़ा और खास खबरें विस्तार से। मंगलवार 3 सितंबर को राजेश कुमार मौर्य द्वारा सूचना दिया गया कि पटेल नगर ज्ञानपुर में वेरी वेल म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड कंपनी द्वारा 5 साल में रुपए डबल ट्रिपल करने का प्रलोभन देते हुए काफी लोगों का पैसा जमा कराया गया है। कंपनी के मालिक कृपाशंकर की मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी, लड़के और अन्य सहयोगियों द्वारा निर्धारित समय पूरा होने के बावजूद पैसे वापस नहीं किया जा रहा है। इस प्रकरण में कुल लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए मूलधन का गबन किया गया है। मिली सूचना पर ज्ञानपुर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। इस विषय में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि जी हाँ, कुछ लोग मेरे पास जन सुनवाई में मेरे पास आए थे और उनके द्वारा बताया गया था कि साहब एक वेरी वेल म्यूचुअल फंड्स करके कंपनी है यहाँ पर ज्ञानपुर में, जिसके द्वारा पहले एक सर्टिफिकेट दिया गया था और एक प्रलोभन दिया गया था। सर्टिफिकेट के माध्यम से उनके पैसे डबल हो जाएंगे 6 महीने में, 7 महीने में। उसमें काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया। उसके जो मेन मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो कुछ दिनों पहले उनकी मृत्यु भी हो गई और उसके बाद से जो बाकी इसके डायरेक्टर थे, जब उनसे पूछ रहे हैं उनका पैसा कहाँ है तो उनको पैसे वापस नहीं कर रहे हैं और उनको अलग अलग बहाने दे रहे हैं। तो पूरी जांच करवाई गई। इसमें पूरी जांच करने के बाद इसमें जो प्रथम दृष्टिया जो आरोप लगाए गए हैं वो सही पाए गए थे और उसके बाद इसमें मुकदमा दर्ज करवाया गया। अभी तक जो मेरे पास इनिशियली कंप्लेंट आई थी उसमें करीब जैसा आपने बताया 9 करोड़ भी डायरेक्टली नहीं बनता है, क्योंकि वो 9 करोड़ वो जो अमाउंट प्रॉमिस किया गया है डबल ट्रिपल अमाउंट, उसके बाद वो 9 करोड़ बनता है। उनका जो मूल अमाउंट है वो थोड़ा कम है, तो उसके हिसाब से हम मान सकते हैं कि 1 से 1.5 करोड़ रुपए का जो प्रिंसिपल अमाउंट का फ्रॉड इसमें दिख रहा है। गणेश चतुर्थी और बाराफात के अवसर पर भदोही पुलिस ने लोगों को बड़ी सौगात देते हुए 102 चोरी व गुम मोबाइल फोन बरामद करते हुए उनके मालिकों को सौंपे हैं, जिनकी कीमत लगभग 14,30,000 रुपए आकी गई है। ये मोबाइल विभिन्न थानों में दर्ज शिकायतों और जन सुनवाई के दौरान मिले थे। इस विषय में पत्रकारों को जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि जी हाँ, हर महीने की तरह जो भदोही पुलिस की पहल है, जो हमारे त्यौहार होते हैं उससे पहले हमारा प्रयास रहता है कि जो भी हमारे भदोही के जनपद वासी हैं उनके लिए हम कुछ कर पाएँ। तो उसी पहल के अंतर्गत हमने आज ये करीब 102 मोबाइल जो खो गए थे या गिर गए थे किसी न किसी प्रकार से, उनको हमने जो CAR पोर्टल पे जो कंप्लेंट लॉन्च होती है और हमारे जो थानों में लगे हुए कंप्यूटर ऑपरेटर की टीम है, उन लोगों ने रिकवर करके आज 102 मोबाइल जिनकी कीमत करीब 14,30,000 रुपये बनती है, वो वापस इनको लौटाए गए हैं। जी हाँ, CAR पोर्टल पे जो शिकायत करने का तरीका बहुत ही आसान है। या तो आप डायरेक्टली खुद ही एक संचार साथी पोर्टल है और एक CAR पोर्टल पे, उसमें आप कंप्लेंट लॉन्च करें। उसमें कुछ बेसिक डिटेल आपको पूछी जाती हैं, जैसे आपका मोबाइल नंबर क्या है, IMEI नंबर क्या है, और वो डाल के आप उसमें कर सकते हैं। आप नियरेस्ट थाने में भी जा सकते हैं। नियरेस्ट थाने में आप बोलेंगे तो वहाँ पे जो हमारी कंप्यूटर ऑपरेटर की टीम है या साइबर हेल्प डेस्क हमारी बनी हुई है, वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन भर के उसको लॉन्च करा देगी। इसमें बेसिकली एक हमें या तो एक FIR चाहिए होती है मोबाइल की, या फिर एक स्टोलन रिपोर्ट होती है जो यूपी कॉप के माध्यम से भी हम लॉस्ट मोबाइल की रिपोर्ट बना सकते हैं। उसका एक रेफरेंस नंबर देना होता है, वो भी डालेंगे तो उसके माध्यम से भी हो जाएगा। भदोही में वरिष्ठ समाज सेवी व अधिवक्ता विनोद सोनकर ने भदोही प्रशासन और भाजपा सरकार को अड़े हाथों लेते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हमारे कैमरे पर जमकर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि मेरा नाम विनोद सोनकर एडवोकेट है और अभी एक मामला प्रकाश में आया चरस गांजा अफीम में। वो दीवानी सूट चल रहा है। ये भूमाफियाओं के इशारे पर एक कल्लू सोनकर नामक व्यक्ति जो अनुसूचित जाति का खटीक है, उसे पुलिस प्रशासन ने मिलकर फर्जी मुकदमे में चरस और गांजा अफीम में उसको 8/8/2025 ईस्वी को जेल भेज दिया गया था। जबकि यह चरस और गांजा अफीम एक राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होता है और राष्ट्रद्रोह जैसे अपराध में फर्जी मुकदमा तथा कथित लगाकर पुलिस प्रशासन ने उस परिवार को जेल के सलाखों में भेजा, जिसकी हमने उसकी प्रमुखता से रखते हुए उसको हमने बेल करा दिया गया। जब बेल वेरिफिकेशन के लिए यहाँ भदोही थाने पर आया और SDM की कोर्ट पर आया, उसको भी पेंडिंग में रख दिया गया है।
क्योंकि वो दलित होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होने के नाते दलितों का उत्पीड़न हो रहा है और साथ ही साथ खटिक समाज का उत्पीड़न हो रहा है। जबकि इस सरकार में खटिक समाज एकदम मर्माहत है, अमहसूस कर रही है। रुपये पैसे के बल पर पुलिस प्रशासन निहत्ताओं जैसे एकदम फर्जी मुकदमा में लादी जा रही है। मैं इस समय खटिक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आह्वान करूंगा कि यह मामला पूरे प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर का मामला है और इसे उठाना 2027 और 2029 में योगी सरकार को समझ लिए घुटना टेकना पड़ जाएगा खटिक समाज के आगे। आज नहीं, यह देखा जाए भदोही जिले में नई बाजार में हत्या हुई, ज्ञानपुर में हुआ, औराई में हुआ और प्रत्येक थानों में फर्जी मुकदमा खटिक समाज के ऊपर थोपा जा रहा है। और खटिक समाज आप समझ लीजिए ठेला चलाकर अपना जीविकोपार्जन करता है। आज भू माफियाओं के साजिश में आकर कल्लू सोनकर को जो FIR की है, उस जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम निंदा है इसकी। क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन से? देखिए, यहाँ पर जिला प्रशासन नपुंसक बन चुकी है। जिला प्रशासन से मैं मांग नहीं करूंगा, मैं सीधे महामहिम राष्ट्रपति से मांग करूंगा और या राज्यपाल महोदय से मांग करूंगा। खटिक समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, यहाँ तक बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन आज तक कोई आवाज दबा दी जाती है सरकार में। खटिक समाज का बहुत ज्यादा से ज्यादा शोषण हो रहा है और उत्पीड़न हो रहा है। खटिक समाज ठेला खुमचा लगाकर अपना जीविकोपार्जन करता है और उसी के ऊपर फर्जी मुकदमा लादा जा रहा है। अगर देखा जाए, कानून के दायरे में रहकर 12 साल से अधिक जिस जमीन पर अनुसूचित जाति के वर्गों का कब्जा होता है, उसको न तो खसरा पड़ताली में अंकित की जाती है सरकार के करिंदे के द्वारा, सिर्फ शोषण की जाती है। क्या मांग है वकील साहब? मेरी मांग यही है, कल्लू सोनकर की रिहाई हो और इसकी CBCID जांच हो और भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ FIR दर्ज हो और उसकी कब्जा को बहाल किया जाए, यही हमारी मांग है। थाना दुर्गागंज की पुलिस ने मोबाइल छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए राहगीरों से मोबाइल छिनैती करने वाले एक शातिर युवक को गिरफ्तार किया है। विगत 21 फरवरी को कल्लू वनवासी पुत्र कमला वनवासी निवासी हरदुआ थाना दुर्गागंज ने पुलिस को तहरीर दिया था कि 20 फरवरी को शाम 5 बजे बाजार से वापस आते वक्त रास्ते में किसी अनजान बाइक सवार द्वारा उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया था। थाना दुर्गागंज पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए शुक्रवार 5 सितंबर को मुखबिर की सूचना पर वरुणा पुल बॉर्डर के पास मानीडीह जाने वाले रास्ते पर खड़े शातिर युवक को मौके पर ही घेर कर पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए युवक का नाम सूरज कुमार यादव 19 वर्ष पुत्र सुभाष यादव निवासी ममरखा थाना हंडिया जनपद प्रयागराज है। पुलिस के कब्जे से एक छिनैती का एंड्रॉयड मोबाइल और 150 रुपये नकद बरामद किया गया है। भदोही को शुक्रवार 5 सितंबर को ईद-ए-मिलाद-उन-नबी का जुलूस अकीदत और एहतराम के साथ निकाला गया। आपको बता दें कि ईद-ए-मिलाद-उन-नबी इस्लाम धर्म के सबसे खास पर्वों में से एक है, जिसे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म और जीवन को याद करने के लिए मनाया जाता है। इसे 12 फात और 12 रबी अव्वल भी कहा जाता है। मुसलमानों का यह त्यौहार इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबी उल अव्वल की 12 तारीख को आता है, जो इस बार 5 सितंबर को पड़ा। इस बीच भदोही में गली सड़क व मस्जिदों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। लोगों ने घरों और मस्जिदों में कुरान पाक की तिलावत की और एक दूसरे को ईद मिलाद नबी की मुबारकबाद पेश की है। इस बीच जुलूस में लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करते हुए नजर आए। जुलूस में बूढ़े बच्चों और नौजवान ने हाथ में इस्लामिक झंडा लेकर लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। जगह जगह पर जुलूस में शामिल लोगों को तबर्रुक से नवाज कर आका अली सलाम की बारगाह में नजरान अकीदत पेश किया। इस दौरान कई जगहों पर लंगर आम का इंतज़ाम भी किया गया था, जहाँ जुलूस में शामिल हज़ारों लोगों ने नबी के नाम पर सदका खाया। इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल, क्षेत्र अधिकारी भदोही अशोक कुमार मिश्रा, शहर कोतवाल सचिनानंद पांडे महफूर शहर की गलियों और सड़कों पर भ्रमण करते नजर आए। मदीने की हुजूरे बहिश्ते जायका है
दामन में मदीने की हुजूरे बहिश्ते जायका है और मैं हूँ। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।